हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशुतोष पाठक आज आप लोग को सिखाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सभी कोई ध्यान से देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब जो समांतर श्रेणी कहा जा रहा है मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें सब इक्वल है, ठीक है। उसी प्रकार से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि अभी आप लोग को एक सीक्वेंस लिख के दिखाता हूं मैं, ठीक है। 1 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इसी बीच में जो है इसको आप अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये जो सीक्वेंस जो है ना, इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें एक रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए, हर एक एक यहाँ पर जो जगह है ना, टर्म नंबर है, वो क्या तो टर्म कहा जाता है। जैसे इसको फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, फर्स्ट टर्म कहा जाएगा। इसको सेकेंड टर्म कहा जाएगा। ठीक है, इसको थर्ड टर्म कहा जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है इसको अब हर एक एक जगह को एक एक टर्म कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में क्या है कि देखिए इसमें रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। यहां से 4 - 2 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, मतलब यहां से यहां तक की डिफरेंस 2 है। फिर और उसके बाद फिर जो है थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में क्या हो गया, इसमें आप भी 2 हो गया। यहाँ पर 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। तो मतलब कि इसमें जो है कि किसी भी सीक्वेंस में उसके कोई भी नंबर से और उसके प्रीसीडिंग वैल्यू से जो डिफरेंस आएगा कंटिन्यूअसली, जैसे क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका आएगा, कुछ कॉमन डिफरेंस आएगा। इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखिए जो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में या फिर तो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में जो उसके एनी टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको मैं रब कर दे रहा हूं, जैसे कि आपका कोई मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां पर एक आपका सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म जो है इसको आप अपने आप इसको ए कहेंगे या फिर आपको फर्स्ट टर्म कहिए, हम इसको मान के चलते हैं ए कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है ए को आप क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। और इसमें जो है आप ए एन को आप क्या कहेंगे, लास्ट टर्म कहेंगे, ठीक है। और डी को आप क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, एनी टर्म विथ डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, मतलब कि कोई भी एक टर्म उसके पहले वाले से जो डिफरेंस आएगा उसके में जो बीच में जो अंतर आएगा, मतलब माइनस कर रहे हैं तो माइनस जो कम उसमें जो वैल्यू आएगा, जैसे कि आपको उसके आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को अगर माइनस कर देंगे आप तो उसको जो वैल्यू आएगा उसको आप कॉमन डिफरेंस कहेंगे। जैसे a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2,
जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर हो गया, आप इसको सेकेंड टर्म बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देखिए एक सीरीज में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको आप डी कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर एन, इसमें क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्म। हमारे सीरीज में भी आपने सब जो है अभी हमारे चैप्टर में सब आएगा, अभी इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आपको अभी इतना अभी ध्यान दीजिए, फिर आगे मैं आप लोगों को समूह में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये आपका कोई सीरीज हो गया, उसमें क्या है फर्स्ट, इसमें देखिए जो पहला वैल्यू जो रहेगा उसको फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे। लास्ट टर्म जो सबसे अंतिम वाला टर्म रहेगा उसको हम ए एन से डिनोट करेंगे। उसके बीच के जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे। एन से एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मैं अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग को अभी मैं बताता हूं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहां पर मैं लिख लेता हूं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जनरल फॉर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो है वो है आपका ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, ऐसे ही आगे जाते रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसे फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो गया आपका a प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। सेकेंड टर्म ये आपका a मान के चलिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। तो इस सेकेंड टर्म में आप क्या बोलेंगे, a प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए अब इसी प्रकार से हम यहां पर इसको थर्ड टर्म बोलते हैं। तो अब थर्ड टर्म में कैसे बोलेंगे, a प्लस 2 इंटू डी। अब इसी प्रकार से जो है अगर हम n सबसे मतलब कि कोई आगे सीरीज जो इनफिनाइट सीरीज तक जाते जा रही है, जो मतलब कि आगे बढ़ रही है, जिसको हमको लास्ट हमको पता नहीं है, तो उसको हम उसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए एन लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म ऑफ एपी है, इसी बेस पे है। जैसे यहां पर अगर मान के चलिए कोई आपको अगर कहता है कि तुम मेरे को 10वां टर्म बताओ, तो 10 के जगह क्या लिखोगे, तो तुम क्या करोगे, तो ये आपको अगर कहता है आपको फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर आपको कहता है कि तुम 10वां टर्म बताओ, 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म, तो तुम क्या करोगे, n इज इक्वल टू 10 ले लोगे। तो तुम क्या करोगे, n इज इक्वल टू 10 ले लोगे और इसी को n इज इक्वल टू 10 को यहां पर पुट कर दोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू
ए प्लस 10-1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 9d। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हमारा यूज होगा। ठीक है, अब इसी के जगह में अगर मान के चलिए आपको कोई कहता है कि तुम 999 टर्म बताओ, तो n इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, n इज इक्वल टू 999 999। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करेंगे, आपको फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए 999 इज इक्वल टू ए प्लस 998 999 माइनस 1 इज इक्वल टू 998 डी। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो है हम इसी प्रकार से कोई एक एग्जांपल अपने हिसाब से कर लेते हैं इसी फॉर्मूला में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। इस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको मान के चलिए कह रहा है फाइंड 10th टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप इसको क्या, और आपको कुछ वैल्यू दिया है, ए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, मैं आपको इसमें आपको मैं बता, जैसे इसमें मैं पूरा क्वेश्चन अपने हिसाब से फॉर्म कर रहा हूं, इसमें आपको मैं फर्स्ट टर्म गिवन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कुछ 18 दिया है। ठीक, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कुछ 4 दिया है। ठीक है, अब आपको क्या कर रहा है, वो 10वां टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आपको इसके अपने अब क्या है कि आपको इनडायरेक्टली क्या बता दिया, n इज इक्वल टू, मतलब कि n इज इक्वल टू 10, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 10 बोल रहे हैं, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 10 बोल रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यहां पर उसको उसी फॉर्मूला को लगा लेंगे। हमारा इसका सॉल्यूशन यहां पर बना लेता हूं मैं, तो आप इसी में क्या वो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, वो 10वां टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए 10 इज इक्वल टू, आपको फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म मतलब हम इसको क्या करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब ए मतलब क्या हो गया आपका, यहां पर आपको 18 दिया है, प्लस आपको एन का वैल्यू क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 दिया है, माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू आपको कितना दिया है, 4। तो 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 8 हमारा 10th टर्म क्या हो जाएगा, 18 प्लस 9 4 जा 36। अब इसको हम, हमारा 10th टर्म क्या आ जाएगा इस सीरीज में, तो हमारा हो जाएगा 8 प्लस 6 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका 3 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस 1 5, एक वहां पर हमारे वहां से आया था, तो आपका 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब इसी बेस पे जो है इसका एग्जांपल हो गया। अगर मान के चले, अगर आपको इसी में एक और एग्जांपल आपको कहता है, अब इसी बेस पे एक और एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, उसी बेस पे जो अभी आप लोग को बताया था एग्जांपल, जो अभी कॉन्सेप्ट जो आप लोग को बताया था। ठीक है, मान के चलिए आपको फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आपको फाइंड एन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब इसी में आपको मान के चलिए आपको गिवन क्या क्या दे दिया है, वो मान के चलिए आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है कुछ 10 दे दिया है।
ठीक है। और इसके बाद फिर आपको लास्ट टर्म दे दिया है वो 90 दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको कॉमन डिफरेंस हो 4 दे दिया है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इनडायरेक्टली आपको n फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे, वही अपना पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अपना रामबाण है फॉर्मूला। अब इसी बार फिर आपको क्या है, लास्ट टर्म आपको दे दिया है 90, ठीक है। और आपको इसका फर्स्ट टर्म क्या दे दिया है 10, ठीक है। और n माइनस वन, n आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। और इसके बाद फिर d आपको क्या दिया, कॉमन डिफरेंस 4 दे दिया है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, तो 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो और इसके बाद फिर n माइनस वन इंटू 4 हो जाएगा 8, यहाँ पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस वन, 4 को नीचे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पास ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू 21। हमारा मतलब कि कौन से टर्म में आएगा, 21 छोटा, कितना टर्म बनेगा वहां पास, 21 टर्म बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है इसी प्रकार से हम बना लेंगे। और अब इसको मान के चलिए, अब हम इसको बैठे बैठे एग्जाम में हमको अगर डाउट होता है तो हम इसको रीचेक कैसे कर लेंगे, तो हम इसको रीचेक करने के लिए क्या करेंगे, तो तुरंत हमारे दिमाग में लगाएंगे, एक इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, टू चेक, तो हम क्या कर लेंगे, हमारा आंसर n इज इक्वल टू 21 है, मतलब n का जगह पे 21 डाल लेंगे। फर्स्ट टर्म आपको दिया है 10 दिया है वो सामने वाला, और उसके बाद आप कितना n का वैल्यू 21 फाइंड कर ले, 21 माइनस 1, आपको d का वैल्यू सामने वाला दिया है 4। अब a21 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 10 प्लस 21 माइनस 120 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हमारा a21 तब क्या आ जाएगा, 10 प्लस 420 4 जा 80, तो a21 हमारा 90, मतलब कि ये जो है हमको 90 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर मतलब कि हम n इज इक्वल टू 21 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको जो जो क्वेश्चन में बोलेगा आप उसी को पुट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो है मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसी प्रकार से मान के चलिए, अगर मैं इसको रफ करने से पहले बता रहा हूँ, मान के चलिए सीरीज को आप फिर कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 लगा देंगे, तो सेकेंड टर्म आपका क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू 10 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज 4, मतलब a2 आपका कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4 14, मतलब सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा 14। फिर थर्ड टर्म इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 4, तो a3 आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 18, मतलब इसमें 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ का कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, फिर यहाँ से यहाँ का कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, 4 के डिफरेंस में ये सीरीज जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो फिर मैं इसके बाद फिर जो है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं सम ऑफ दिस सीरीज के बारे में, ठीक है। मतलब कि आपको मान के चलिए, अभी मैं आप लोग को जो एग्जांपल कराया उसी बेस पे आप लोग को भी बताऊंगा, ठीक है। आपका अभी पुराने एग्जांपल में जो था आप क्या निकाले थे, आपका फर्स्ट टर्म था
इन प्रीवियस एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म था हमारा कितना था 10 था। सेकेंड हमारा लास्ट टर्म हम कितना था हमारा 90 था। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था 4 था। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया था वो हम फाइंड किए थे 21। ठीक है, अब हमको अब इसी प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसका देखिए सम ऑफ दिस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये देखिए ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ द सीरीज का, इन एपी का है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और इसी प्रकार से अगर हम इसकी स्प्लिट करके लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं n-1 इंटू d। तो आप लोग को अभी पता ही है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। हम an को है इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जो हमारा ये वैल्यू जो है an का वैल्यू है इसको हम इसको an से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा कर देता हूँ ठीक। तो हमारा एक और फॉर्मूला क्या हो गया Sn इज इक्वल टू आपका हो गया a प्लस an। ठीक है, अब an को हम क्या बोलते थे आप लोगों को सबसे शुरू में बताया था a इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और an को हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको हम कैसे बोल सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए एक कुछ फॉर्मूला होगा सम ऑफ दिस सीरीज का। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम जो है कुछ एक हल्का एग्जांपल लेते हैं। तो क्या है कि उसमें n का वैल्यू 21 है, फिर क्या है कि यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो हमारे कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसी बेस पे हम यहाँ पर मान के चलिए उसको एग्जांपल को हटाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन फिर लंबा जाएगा। इसी के चलते मैं आप लोग इसको देख करके नोट कर लीजिएगा ये तीनों फार्मूला को। आप लोग आपका तीनों फार्मूला कौन कौन सा हो गया मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। आपका एक फार्मूला ए हो गया, दूसरा फार्मूला ए हो गया, तीसरा फार्मूला ए हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आगे बना रहा हूँ, इसी का एग्जांपल देता हूँ। मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। क्या है कि 21 है, 21 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा कुछ फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी के चलते हम इसको रफ कर देते हैं, कुछ अच्छा हल्का एग्जांपल लेंगे। एग्जाम्पल सम ऑफ द सीरीज का, इसी में अगर हम मान के चलते हैं फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं, कुछ हल्का हल्का लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद फिर लास्ट टर्म हम ले लेते हैं, कुछ 10 ले लेते हैं, 10 में हम 12 लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं 2। अब इसके बाद फिर हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स ले लेते हैं। चलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर लेते हैं।
हमारे पास उतना गणित तो हमको आता है ना भैया कि तुम इतना दे दिए तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो टू फाइंड n हम क्या कर लेंगे, हम फर्स्ट टर्म मान के चलिए यहाँ पर ए एन इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म क्या, लास्ट टर्म क्या दिया है 12 12, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2 प्लस एन माइनस वन, डी क्या दिया है 2। ठीक है, तो 12 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 12 माइनस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू एन 1 इंटू 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 10 10 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ 5 आ जाएगा तो n इज इक्वल टू मान के n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज नथिंग बट n इज इक्वल टू 6। मतलब कि हमारा n का वैल्यू 6 आ गया, हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, टू फाइंड Sn, हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू, हमको देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको सब पता है, तो हम इसमें आपस क्या कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यहाँ 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए मतलब आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 12। हम तो यहाँ पर सम ऑफ n इज इक्वल टू हम यहाँ पर फाइंड कर ही लिए हैं 6, तो Sn को हम इसके s मतलब 6 टर्म का जो है वो हमारा ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 आपका हो जाएगा 3, 12 प्लस 2 हो जाएगा आपका 14 मल्टी तो सम तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 12, तुम्हारा 6 तो तुम्हारा सम ऑफ 6 टर्म्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। हम इसको बेसिकली अब हम ये तो भाई फॉर्मूला के हिसाब से आंसर आ गया। ठीक है, छोटा वैल्यू है, अब इसको हम मान के चलिए हम इसको ट्राई करते हैं, ट्राई अगेन, आप लोग मत करिए एग्जाम में, मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपका मान के चलिए फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, लेट अस चेक क्या हम लोग सही बनाए हैं, लेट अस चेक। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया। ठीक है, और उसका फिर आपका सेकेंड टर्म फिर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 से 2 प्लस 2 4। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 4 प्लस 2 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 12। इतना ही 6 बार हमारा कितना है 6 n इज इक्वल टू 6, तो मतलब हमारे देखिए 6 टर्म आ गए होंगे 1 2 3 4 5 6, हम इस एग्जांपल से 6 टर्म आ गए, मतलब कि ये हमारा करेक्ट हम फाइंड कर लिए थे। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट अब सम फाइंड कर लेते हैं। तो अब मान के चलिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, सम ऑफ द सीरीज मतलब क्या होगा, मतलब कि आपका जितना भी सीरीज में जितना वैल्यू है उसको सम करने पे कितना आएगा। तो हमारा मान के चलिए 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 8 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 10 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 14 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 20 प्लस 22 आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 22 आपका हो जाएगा 42, मतलब कि इस बेस पे हमारा ए आंसर भी सही है। ये देखिए हम इसको सम करने पे हमारा आंसर 42 आएगा, मतलब हम सीख चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम सम ऑफ द सीरीज का इसी प्रकार से इसी फॉर्मूला आपको जो जो बोलता है ना वो आप उसको समझिए, और उसके बाद फिर जो क्या मांग रहा है हमको क्या दिया है हम इसी बेस पे जो है अगला क्वेश्चन जो होता है हम इसको फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, बार बार आपको जो बोलता है वो करिए आप। इसी प्रकार से हम यहाँ से अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।